नमस्कार मित्रों, आज की इस विशेष कथा में हम उन रहस्यमयी गलतियों को उजागर करेंगे जो आपके पूजा स्थल को प्रभावित कर सकती हैं और घर की समृद्धि को छीन सकती है। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण लौटा आपके धन को राख में बदल सकता है? आइए जानते हैं इन रहस्यों को और बचें इनसे, ताकि आपका जीवन हमेशा सुखी रहे। पूजा स्थल में रखा लौटा धन को राख में बदल देता है। भूलकर भी ऐसी भूल न करें, वरना पूरा परिवार संकट में पड़ सकता है। आपने कई घरों के पूजा मंदिर में जल भरा लौटा देखा होगा, तो इसका रहस्य क्या है? क्या पूजा मंदिर में लौटा जल रखना उचित है या नहीं? और जो लोग रखते हैं तो वह लौटा किस सामग्री का होना चाहिए? पीतल, तांबा या अन्य? कई लोग अनजाने में गलती कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। आज हम बताएंगे कि इन गलतियों से कैसे बचें, क्योंकि इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो लौटा रखने का सही तरीका क्या है? इसी के साथ पूजा मंदिर में जलाया जाने वाला दीपक किस सामग्री का होना चाहिए? तांबे का, लोहे का, पीतल का, कांसे का, स्टील का या मिट्टी का? आखिर कौन सा दीपक रखना लाभदायक है, क्योंकि गलत चुनाव से घर में मुश्किलें आ सकती हैं। इसी के साथ दीपक में कौन सी बाती प्रयोग करें? क्या कच्चा कलावा सही है या रुई या सूती धागा? अब कई लोग इन बातों को मामूली समझकर अनदेखा कर देते हैं, जिससे पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष या दरिद्रता जैसी दिक्कतें आ जाती हैं। इसी के साथ कई लोग सवाल करते हैं कि संत जी, मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का उचित समय और विधि क्या है? क्या इसे नहाने के बाद करें या बिना नहाए भी संभव है? और क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कें या बाद में? एक और सवाल जो आम है वह है कि क्या राजस वाली स्थिति यानी मासिक धर्म के समय मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं या दीप दान कर सकते हैं? और जब मुख्य द्वार पर जल चढ़ाएं तो अंदर से या बाहर से, फ्लैट या किराए के मकान में रहने वाले भी पूछते हैं कि बाबा जी, मुख्य द्वार पर दीप दान और जल छिड़कने का सही तरीका क्या है? तो आज की कथा इन्हीं प्रश्नों पर आधारित है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पूजा मंदिर में जलने वाला दीपक किस चीज का होना चाहिए? लोहे का, तांबे का, पीतल का, कांसे का, स्टील का या मिट्टी का? आखिर घर में कौन सा दीपक रखना शुभ है? अगर भूल से भी गलत सामग्री का दीपक रख लिया तो पूरा घर उथल पुथल हो सकता है, कंगाल हो सकता है और तबाह हो सकता है। स्टील के दीपक से पूजा करने पर घर में शनि क्रोधित हो जाते हैं, और लोहे के दीपक से भी पूजा न करें, क्योंकि इससे दरिद्रता आ जाती है। बाजार में आकर्षक कांच के दीपक उपलब्ध हैं, लेकिन कभी भी घर में कांच का दीपक न लाएं, वरना राहु केतु घर में प्रवेश कर सकते हैं और सब बर्बाद हो सकता है। कांच का दीपक शनि और राहु को नाराज करता है, जबकि तांबे का, पीतल का और मिट्टी का दीपक धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करता है। इसलिए अन्य प्रकार का दीपक रखना अशुभ है। पीतल और मिट्टी के दीपक को लाभकारी माना जाता है, क्योंकि ये शनि और राहु केतु को खुश रखते हैं, साथ ही मंगल ग्रह के प्रभाव को कम करते हैं। इसी के साथ कच्चा कलावा और रुई से बनी बाती वाला दीपक सर्वश्रेष्ठ है। जो लोग सूती धागे से बाती बनाते हैं, उनके घर में दिक्कतें और गरीबी आ सकती है। रुई और कच्चा कलावा की बाती ही शुभ है। आप जानते हैं कि पूजा मंदिर में घंटी क्यों बजाते हैं? भगवान शिव के मंदिर में घंटी बजाने का कारण क्या है? ताली क्यों बजाते हैं? तो शास्त्र कहते हैं कि जब आप मंदिर या घर के पूजा स्थल में घंटी बजाते हैं, तो शिव महापुराण, लिंग पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित है कि घंटी का स्वर सुनते ही सभी तीर्थ साधना, जप, तप और दान का पुण्य आपके हिस्से में जुड़ जाता है। अब मंदिर में ताली बजाने का महत्व समझिए। जब लोग भजन, साधना, अभिषेक या पूजा कर रहे होते हैं, तो 3 ताली बजाने से उनका सारा पुण्य आपके खाते में आ जाता है, जिससे भाग्य चमकता है। एक जरूरी बात है कि घर में गरुड़ घंटी का स्वर बहुत शुभ है, लेकिन बच्चों को खेलने के लिए घंटी न दें, क्योंकि घंटी बजाने पर सभी का पुण्य आपके पास आ जाता है। इसलिए घंटी केवल पूजा भजन के समय बजाएं, इसे खिलौना न बनाएं। मंदिर में घंटी बजाने की विधि भी महत्वपूर्ण है। इसे प्रेम और भक्ति से बजाएं, न कि जोर से। कई बार लोग मंदिर के पट बंद होने पर भी घंटी बजा देते हैं, जिससे दोष लगता है। अगर देवता विश्राम कर रहे हैं तो उस समय घंटी बजाना बड़ा दोष है। मंदिर बंद होने पर घंटी को रस्सी से बांध देते हैं, ताकि न बजे। घंटी बजाने का उत्तम समय सुबह 4 बजे से 11 बजे तक है, क्योंकि यह समय बहुत मंगलकारी है। इसके अलावा शाम 6 बजे से रात 11 बजे से पहले भी घंटी बजा सकते हैं। रात 12 बजे बाद मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और देवता आराम करते हैं। उस समय घंटी बजाना पुण्य की जगह दोष दे सकता है। रात 12 बजे बाद मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और देवता आराम करते हैं। उस समय घंटी बजाना पुण्य की जगह दोष दे सकता है। अब कई लोगों का सवाल है कि बाबा जी, मंदिर में जल क्यों रखते हैं? तो इस जल को अमृत तुल्य माना जाता है और यह देवताओं के लिए खास महत्व रखता है,
क्योंकि मंदिर में लौटा जल रखना उतना जरूरी है जितना रोज भोजन करना। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो तांबे या पीतल के पात्र में लौटा जल अवश्य रखें। यह जल सागर समान है और जीवन के कष्टों को हरता है। अगर कोई भगवान को रोज भोजन न चढ़ा सके तो मंदिर में लौटा जल रखकर पूजा पूरी कर सकता है, ताकि देवता इसे ग्रहण करें और यह जल रूपी प्रसाद अगले दिन सुबह आप ग्रहण करें। लेकिन याद रखें, मंदिर का जल कभी तुलसी में न चढ़ाएं, क्योंकि यह सभी देवता ग्रहण करते हैं। अगर घर में लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण हैं और आप उनके लिए लौटा जल चढ़ाते हैं तो अगले दिन सुबह वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर का जल अगले दिन सुबह आंखें धोने के लिए इस्तेमाल करें। इससे आंखों की ज्योति बढ़ती है और रोग दूर होते हैं। इसी के साथ जो लोग मंदिर में लौटा जल नहीं रखते, उनके घर में सूखा पड़ जाता है, स्थिति बिगड़ जाती है, परिवार में संकट आ जाते हैं और गरीबी घेर लेती है। आप चाहें तो लौटा जल में फूल डालकर रखें, जो अति शुभ है। मंदिर के जल का एक और उपयोग है कि इसे रसोई में भोजन बनाने या पीने में इस्तेमाल करें, लेकिन तभी जब घर में सात्विक भोजन बनता हो। अगर लहसुन प्याज इस्तेमाल होता है तो इस जल से भोजन न बनाएं। इस जल को परिवार के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं और बचा जल पौधों में डाल सकते हैं। यह जल कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसके कई उपयोग हैं। अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो जीवन की मुश्किलें सुलझ जाती हैं। मंत्रों से सिद्ध जल बहुत ताकतवर होता है और घर के मंदिर का जल देवताओं का आशीर्वाद है, क्योंकि यह हमेशा देवता के समीप रहता है। इस जल में सभी सकारात्मक ऊर्जाएं समाहित होती हैं और सही प्रयोग से जीवन में अच्छे बदलाव आते हैं। यानी जल को पीने, भोजन बनाने, घर छिड़कने में इस्तेमाल करें तो समस्याएं हल होती हैं। अगर कोई कार्य नियमित करें तो लाभ मिलता है। कभी कभार करने से उतना फायदा नहीं, लेकिन अगर नियम बना लें कि रोज उसी जल से घर छिड़काव करें, हर सदस्य को थोड़ा पिलाएं, बचा जल पौधों में डालें, दुकान पर छिड़कें, व्यापार स्थल पर छिड़कें, बच्चों की किताब और तिजोरी पर छिड़कें तो चमत्कार देखने को मिलेगा। इसी तरह रसोई का रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कें तो लाभ जल्दी दिखेगा। लेकिन इसे रूटीन में शामिल करें और रोज करें, तभी फायदा होगा। कई लोगों का सवाल है कि संत जी, मंदिर का जल जब अगले दिन उठाते हैं तो कभी कीड़े पड़ जाते हैं, तो क्या ढक सकते हैं? हाँ, पूजा के बाद प्लेट या कटोरी से ढक दें, अगले दिन जल शुद्ध रहेगा। आप किसी भी कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्य द्वार पर जल छिड़कते समय भगवान गणेश के मंत्र ओम गम गणपतये नमः जरूर जपें। अब कुछ लोग पूछते हैं कि मंदिर में जल रखना अनिवार्य है या नहीं, और रखे जल का क्या करें? तो शास्त्रों में कहा है कि घर के मंदिर में लौटा जल रखना जरूरी है। जल ऊर्जा संग्रह करता है। जब पूजा, मंत्र जप या प्रार्थना करते हैं तो सारी ऊर्जा जल में समा जाती है। इसलिए सुबह पूजा में लौटा जल रखें और दीपक जलाएं। यह अग्नि और जल का संतुलन है। पूजा बाद इस जल का शुभ कार्यों में इस्तेमाल करें, जैसे पौधों में डालना या घर छिड़कना। यह सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। सुबह पूजा में जल रखते हैं, अगली सुबह पूजा से पहले उस जल का उपयोग करें, पूरे घर में छिड़क सकते हैं। यह घर को पवित्र करता है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इससे रोग दूर होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। अगर नियमित छिड़काव करें तो घर की दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। कभी लोग कहते हैं कि दवाएं काम नहीं करती, ऐसे में रोगी को यह जल पिलाएं तो दवाएं जल्दी असर करती हैं। इसी तरह परिवार में झगड़े हों तो सभी सदस्य थोड़ा पिएं, इससे सकारात्मक विचार आते हैं और शांति आती है। अगर व्यापार या दुकान है तो वहां छिड़कें, यह सफलता देता है और मुश्किलों से बचाता है, क्योंकि जल सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है। अब जानते हैं मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और तरीका क्या है। अगर मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो रात सोने से पहले एक पात्र में जल भरकर रखें। कोई भी पात्र लें, जैसे तांबा, पीतल, स्टील या चांदी। अगर गंगा जल हो तो थोड़ा डालें और शुद्ध जल से भरें। अगर गंगा जल ना हो तो शुद्ध जल ही काफी है। इस जल भरे पात्र को रसोई में रख दें और सुबह उठकर मुख्य द्वार पर छिड़कें। मुख्य द्वार पर सुबह छिड़का जल सभी समस्याएं दूर करता है। अगर नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक तनाव, आर्थिक समस्या या वास्तु दोष से पीड़ित हैं तो यह उपाय मदद करेगा। रसोई का जल मुख्य द्वार पर छिड़कने से परेशानियां खत्म होती हैं। यह उपाय वास्तु दोष, पितृदोष, तंत्र मंत्र या बुरी नजर को समाप्त करता है। नियमित करने से सुख समृद्धि बनी रहती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। यह जल सूर्योदय से पहले छिड़कें। सूर्योदय बाद अन्य जल से द्वार धो सकते हैं, लेकिन विशेष जल सूर्योदय से पहले छिड़कें। अब कई लोग पूछते हैं कि जल छिड़कने से पहले नहाना जरूरी है या बिना नहाए कर सकते हैं। देखिए,
मुख्य द्वार पर सुबह छिड़का जल महत्वपूर्ण उपाय है। इसे नहाने के बाद करना अनिवार्य नहीं, इसलिए सुबह जल्दी उठें, रसोई जाएं, रखा जल लें, मुख्य द्वार खोलें और छिड़कें। छिड़कते समय पितरों और मां लक्ष्मी का स्मरण करें। कहा जाता है कि सुबह मां लक्ष्मी हर द्वार पर आती हैं, जहां द्वार खुले हों और जल छिड़का हो वहां प्रवेश करती हैं। छिड़कते समय मन में प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी मेरे घर में आए, मैं स्वागत के लिए तैयार हूं। उसके बाद पितरों का ध्यान करें, क्योंकि दहलीज पितरों का स्थान है। दहलीज पर जल छिड़कने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीष देते हैं, इसलिए नहाने की जरूरत नहीं, बिना नहाए कर सकते हैं। अब अगला सवाल कि जल छिड़काव झाड़ू लगाने के बाद करें या पहले। उत्तर है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले जल छिड़काव करें, उसके बाद झाड़ू लगाएं। सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठकर हथेलियां देखें, मां लक्ष्मी का ध्यान करें, दोनों हाथ जोड़कर देवताओं को प्रणाम करें, फिर हाथ से धरती माता को छूकर प्रणाम करें और दाहिना पैर जमीन पर रखें। फिर रसोई से जल लें, मुख्य द्वार पर छिड़कें। छिड़कते समय मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण करें। उसके बाद घर में आकर झाड़ू स्नान आदि करें। अब कुछ लोगों का सवाल है कि जल छिड़कने बाद मुख्य द्वार की सफाई कर सकते हैं। हाँ, पहले रसोई का जल छिड़कें, उसके बाद अतिरिक्त पानी से द्वार साफ करें। अब बाबा जी कुछ लोगों का प्रश्न है कि अगर फ्लैट या किराए के कमरे में रहते हैं तो जल छिड़काव और दीपदान कहां करें। उत्तर है कि जहां रहते हैं वहां के गेट को मुख्य द्वार माने, यानी जहां नाम प्लेट लगी हो वहां छिड़कें और दीपदान करें। अगर एक कमरा है तो कमरे के दरवाजे को मुख्य द्वार मानकर उपाय करें। अब अगला सवाल कि क्या मासिक धर्म के समय मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं और दीपदान कर सकते हैं। जल छिड़कने पर मासिक धर्म का कोई प्रभाव नहीं, आप छिड़क सकते हैं, लेकिन दीपदान पूजा का हिस्सा है जो शुद्धता के बिना नहीं होता, इसीलिए मासिक धर्म समाप्त होने के बाद ही दीपदान करें। अब बात करते हैं घर के अंदर और बाहर दीपक जलाने के लाभों की। खासकर बाहर दीपक जलाने से 5 बड़े लाभ होते हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं। भगवान की पूजा में दीपक जलाने का महत्व सभी जानते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में देसी घी या सरसों तेल का दीपक जलाना अति शुभ है। तिल तेल का दीपक भी जलाते हैं, लेकिन भगवान के समक्ष दीपक जलाना केवल पूजा नहीं बल्कि घर अंदर बाहर दीपक जलाने से कई फायदे मिलते हैं। दीपक से सकारात्मक ऊर्जा बनती है और 5 बड़े लाभ होते हैं। सबसे पहले अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से घर का अंधकार ही नहीं, नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर जाती है। जहां दीपक जलता है वहां सकारात्मक ऊर्जा रहती है, जहां सकारात्मक ऊर्जा वहां भगवान का वास। इसलिए शाम से पहले दीपक जलाना शुभ है। तेल दीपक का प्रभाव बुझने के आधा घंटा बाद तक रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक 4 घंटे तक वातावरण सकारात्मक रखता है। इसी के साथ जब घर में शुद्ध घी या सरसों तेल का दीपक जलता है तो उसका धुआं सात्विकता लाता है, क्योंकि यह धुआं हानिकारक कण नष्ट करता है और वातावरण पवित्र बनाता है। साथ ही जहां भगवान के समक्ष दीप जलता है वहां माता लक्ष्मी की कृपा रहती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि रहती है। दीपक पूर्व दिशा में रखने से आयु बढ़ती है और उत्तर दिशा में रखने से धन बढ़ता है। यह दीपक घर के अंधकार दूर करता है और जीवन को प्रकाश देता है। इसी के साथ घर में दीपक जलाने से बीमारियां दूर रहती हैं, परिवार को स्वास्थ्य मिलता है। खासकर अगर दीपक के साथ लौंग जला दें तो प्रभाव 2 गुना होता है। यह त्वचा रोग दूर करता है। इसी के साथ जिस घर में सुबह शाम दीपक जलता है वहां कभी अंधकार नहीं आता। ऐसा घर शुभ शक्तियां आकर्षित करता है। जलता दीपक चुंबक की तरह शुभ शक्तियां खींचता है, जो घर के लिए बहुत लाभकारी है। तो मित्रों, इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार।